चालन जिनके द्वारा हो रहा है, आर्य समाज घरोंडा के धर्माचार्य श्रद्धे श्री नरेंद्र दत्त जी आर्य, अन्य आर्य समाजों से जैसे कि आप लोगों को देखकर के ज्ञात हो रहा है, हमारे भाई शेखपुर खालसा से भी उपस्थित हैं और भी चेहरे मुझे जाने पहचाने दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का गांव का नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। मैं हाँ जी, गगसीना से पूरी टीम उपस्थित हुई है। मैं सभी का सम्मान करती हूँ। उपस्थित मेरे राष्ट्र का भावी भविष्य नौजवान मेरे भाई, सम्मान के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, राष्ट्र की मुस्कान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ में उपस्थित हैं कीबोर्ड पर भाई कुलदीप और ढोलक पर साथ दे रहे हैं सुरेंद्र जी। प्रातः काल से ही वेद प्रचार प्रसार का कार्य आपके मध्यस्थ चल रहा है और जो इस सत्र को आप लोगों ने नाम दिया है युवा सम्मेलन के नाम से ही, तो निवेदन कर दूं आपके सम्मुख कुछ पंक्तियां मैंने रखी महर्षि स्वामी दयानंद जी के उद्देश्यों को लेकर के कि पहले जैसा देश हो मेरा ऐसा ऋषि ने सोचा था। और फिर अगली जो लाइन है वो आप लोगों के लिए है कि क्या आज तुम भी ऐसा ही सोचते हो जैसा बोलो ऋषि दयानंद जी ने सोचा था। तो उन्होंने क्या सोचा था, निवेदन कर दूं, एक समय था, आप सभी जानते हैं भली प्रकार से कि भारत के अंदर 4 प्रकार के युवा काम किया करते थे, 4 प्रकार की शक्ति कार्य करती थी। यहां युवा का अर्थ किसी आयु वर्ग से नहीं है, युवा का अर्थ किसी महिला या पुरुष को भी विभाजित करना नहीं है। जब युवाओं की बात आती है तो याद रखना बहनों, उसमें आप भी सम्मिलित होती हैं और उसमें मेरे भारत का जो ये इधर वाला वर्ग है ये भी सम्मिलित होता है। निवेदन कर दूं, 4 प्रकार की शक्ति भारत में कार्य किया करती थी और वो 4 प्रकार कौन से होते थे, बोले एक होते थे धनवान। जब जब राष्ट्र पर विपत्ति आती थी, धर्म पर विपत्ति आती थी, तो अपने धन से उन्होंने राष्ट्र और धर्म की उन्नति की। और नाम याद आता है महाराणा प्रताप और सेठ भामा शाह के बीच का संवाद, आप देख सकते हैं। अगला नंबर आता है दुनिया के लोगों, बुद्धिमान लोगों की चर्चा जब आती है तो ऐसा नहीं कि वर्तमान में भारत में बुद्धिमान लोग नहीं रहे, वर्तमान में भी बुद्धिमान हैं, लेकिन अतीत में जब झांक करके देखेंगे तो देश और धर्म की उन्नति के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राष्ट्र को नई दिशा मेरे देश का युवा दिया करता था। तीसरे नंबर पर चर्चा होती है बोले बलवान की। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे आप छत्रपति शिवाजी का उदाहरण ले लीजिए या 23 साल की मेरे देश की नारी, मेरे देश की बेटी लक्ष्मीबाई का उदाहरण ले लीजिए, या फिर आप किसी भी वीर पुरुष को उठाकर के देख सकते हैं कि अपने बल के ताकत पर, अपने शारीरिक बल, आत्मिक बल, दोनों बल की बात हो रही है, एक बल की चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने राष्ट्र और धर्म की उन्नति की, राष्ट्र धर्म के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया, लेकिन आत्मिक बल और शारीरिक बल में किसी प्रकार की बोलो गिरावट आने नहीं दी। और चौथे नंबर पर जो आते हैं वो शक्ति थी यहां पर, वो कौन थे, बोले वो थे चरित्रवान। चरित्र की जब बात आती है तो इतिहास भरा पड़ा है भारत का, चाहे वो शिवाजी और गौहरबानों का वो संवाद हो, कई बार आपने सुना होगा, या फिर पद्मिनी जैसी मेरे देश की ऐसी नारी जिसने अपने चरित्र अस्तित्व की रक्षा के लिए
14,000 नारियों के साथ अग्नि कुंड में स्वयं का दाह कर दिया था, लेकिन अस्तित्व पर, स्वाभिमान पर बोलो कोई आंच आने नहीं दी थी। जरा कल्पना करते हैं कि ये 4 प्रकार की शक्ति क्या वर्तमान में भी कार्य करने में अग्रसर है? 4 प्रकार की शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और युवा ही राष्ट्र का आधार कहा जाता है, स्तंभ होता है युवा राष्ट्र के लिए। और निवेदन कर दूं, यदि धनवानों की बात कह दूं मैं वर्तमान में, तो माफ करना, धनवानों की देश में कमी नहीं है, बहुत धन है लोगों के पास, पर लोगों के धन को आप आज शराब के अड्डों पर बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। और भाई साहब, जब चुनाव आ जाए ना आसपास, फिर तो आप देख सकते हैं कि शराब किस प्रकार से नालियों में युवाओं को पिला पिला करके बिगाड़ने का काम यहाँ धन के कारण, धन के बल के ऊपर किया जाता है। लेकिन उस धन से राष्ट्र धर्म की उन्नति के लिए यदि कोई कहे कि आपके धन से हम गौशाला आदि में कुछ दान कराना चाहते हैं, या गुरुकुल आदि में दान कराना चाहते हैं, या किसी गरीब की बेटी के शादी में आप इस धन को खर्च कर दीजिए, तो दुनिया के लोगों, ईमानदारी से कहती हूँ, कलेजे पर लोगों के सांप लेट जाता है। फिर उस समय अच्छे कार्यों में हम धन को खर्चने के लिए वर्तमान स्थिति में बोलो आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। किसी मंदिर में जाने का जब नंबर आए, मैं यहाँ आर्य समाज के मंदिर की ही बात नहीं कर रही हूं, किसी भी मंदिर में आप जाते हुए व्यक्ति को देखना, वो पर्स में सबसे छोटे नोट को निकाल करके तब वहां पर चढ़ाता है। और यदि किसी बार या किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाता है तो उसे सबसे बड़े वाला नोट भी बोलो वहां पर छोटा दिखाई देता है, क्योंकि धर्म के कार्यों में आज हमारी रुचि नहीं दिखाई देती। दूसरे नंबर पर मैं बात कर रही थी और कह दूं बोले बल की बात, तो साहब यहाँ पर लोगों की दिनचर्या होती थी, ईश्वर की भक्ति करते थे, मैंने प्रातः काल कहा था, उनमें आत्मिक बल हुआ करता था। आज हमारे अंदर आत्मिक बल की इतनी कमी पाई जाती है कि जरा जरा सी बात पर आज देश का युवा आत्महत्या करता हुआ बोलो दिखाई देता है। फिर कहां से राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी? मैं बात कर दूं बुद्धि की, लोग कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है साहब, हम तो चांद पर बसने के सपने को पूरा करेंगे, हम 21वीं सदी के भारत का सपना जो लेकर के आए थे वो पूरा करेंगे। हाँ, कहते होंगे लोग अपने आप को बुद्धिमान, यहाँ डिग्रियों की लोगों के पास कमी नहीं, पर मैंने ऐसे ही डिग्रीधारी लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैला करके कहते हुए देखा, मेरे हाथों की रेखाएं देख करके तो बताओ मेरे भविष्य में क्या लिखा है। जब बुद्धि है हमारे पास तो फिर हमें अपनी भुजाओं पर विश्वास कैसे नहीं है। और यदि चरित्र की बात कर दूं तो मुझे माफ करना, इससे आगे कहने की बोलो हिम्मत नहीं रही साहब। निवेदन कर दूं, आज हमारा आदर्श चरित्रवान या चरित्र के जिन्होंने रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर किया वो नारियां नहीं, आज भी देश में पीटी उषा, हिमा दास जैसी नारियां हैं, पर हम उनको अपना आदर्श नहीं मानते। जो नारी के नाम पर कलंक, अश्लीलता के नाम पर नंगा नाच खड़ी होकर के पर्दे पर परोसती हैं, ड्रग्स आदि नशा लेकर के हमारे बच्चों को बिगाड़ती हैं। आज हमारे बच्चे बोलो उन्हीं को अपना आदर्श मान करके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर दूं, और ये परंपरा, ये परिपाठी घरों में भी ऐसे दिखाई दी। दुनिया के लोगों, चरित्र की बात आ रही है तो सुन लीजिएगा। कहते हैं जब माता सीता को रावण ने अपहरण कर लिया था
दोनों भाई राम और लक्ष्मण जंगलों में अपनी भाभी और अपनी पत्नी को खोजते हुए घूम रहे हैं। अचानक से उनकी भेंट होती है किष्किंधा पर्वत पर बसे हुए बोले बाली के भाई सुग्रीव के साथ में। जब सुग्रीव ने आपको अपनी व्यथा श्री राम ने सुनाई तो सुग्रीव कहते हैं महाराज, वायु मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर एक महिला करहती हुई, चिल्लाती हुई और अपने आभूषणों को धरती पर फेंकती हुई चली जा रही थी। वो आभूषण पोटली में मैंने रखे हुए हैं, आप उन आभूषण को देख करके जरा पहचानिए, क्या वो आभूषण माता सीता के हैं? ध्यान से सुनना। दुनिया के लोगों, जब राजा सुग्रीव ने आभूषण लाकर के राम को दिए, राम पत्नी वियोग में व्याकुल थे। देख करके आभूषण पहचान नहीं पाए, लेकिन लक्ष्मण की तरफ बढ़ा करके कहा, लक्ष्मण बुद्धि काम नहीं कर रही है क्योंकि दुख हो रहा है, जरा आभूषण में देख करके बताओ तो सही, क्या इनमें कोई आभूषण तुम्हारी भाभी का है दुनिया के लोगों। ये था मेरे देश का चरित्र, ये था मेरे देश का युवा। हाथ जोड़कर के लक्ष्मण राम के पैरों में, चरणों में बैठ गया और कहता है, महाराज भ्राताश्री, यदि इन आभूषण में माता सीता के बिछुए हों तो दिखा दीजिए, क्योंकि प्रातः काल उठ करके जब माता सीता के चरणों को स्पर्श किया करता था तो नजर बिछुओं पर पड़ती थी, उससे ऊपर मैंने माता सीता की तरफ कभी देखा ही नहीं। और जरा बोल देना दुनिया के लोगों, एक बार जरा बोल तो दो कि माता सीता और लक्ष्मण के आपस में संबंध क्या क्या थे, बताएंगे? एक नहीं, दो दो संबंध थे। एक देवर और भाभी का संबंध था, और जरा बोल दो दूसरा, बोलो तो सही, जीजा और साली का संबंध था। तब कह रहा है, मैंने बिछुओं के अलावा अन्य किसी आभूषण को आज तक देखा ही नहीं। ईमानदारी से बताओ, आज हमारे घरों में देवर भाभी और जीजा साली के संबंध किस प्रकार के दिखाई देते हैं? जरा झांक करके देख लेना। मैं निवेदन कर रही थी, हाथ जोड़ करके कहता है, मेरे देश का चरित्र, मेरे देश का युवा, ऐसे राष्ट्र का निर्माण हुआ करता था। अरे राष्ट्र नहीं बनता बिल्डिंग कोठी सड़क बना लेने से, राष्ट्र नहीं बनता बांध बना लेने से, राष्ट्र तब बनता है जब यहाँ पर बोलो युवाओं का निर्माण होता है। लेकिन युवाओं का निर्माण कैसे हो, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। पर लक्ष्मण कह रहे हैं अपने भैया से, क्या होती ना पहचान कान के जेवर की, मिली आंख से आंख न भाभी देवर की, होती ना पहचान कान के जेवर की, मिली आंख से आंख न भाभी देवर की, होती ना पहचान कान के जेवर की, मिली आंख से आंख न भाभी देवर की, होती ना पहचान कान के जेवर की, मिली आंख से आंख न
देखना जरा साहब क्या कह दिया। चल छोड़ प्रिय पत्नी को निज भात के संग विपत में, चल छोड़ प्रिय पत्नी को निज भ्रात के संग विपत में। वहाँ 14 वर्ष गुजारे मिल लक्ष्मण ने खिदमत में, वहाँ 14 वर्ष गुजारे मिल लक्ष्मण ने खिदमत में। सीता के बर की मिली आँख से, मिली आँख से, मिली आँख से आँख न भापी देवर की, होती ना पहचान कान के जेवर की, मिली आँख से आँख न भापी देवर की, मिली आँख से आँख न भापी देवर की। नित दमन किया दुष्टों का, शिष्टों की रक्षा की थी। नित दमन किया दुष्टों का, शिष्टों की रक्षा की थी। कितने भी संकट आए पर आदत नहीं तजी थी, कितने भी संकट आए पर आदत नहीं तजी थी। धर्म के तेवर की मिली आँख से, मिली आँख से, मिली आँख से आँख न भापी देवर की, होती ना पहचान आन के जेवर की, मिली आँख से आँख न भापी देवर की, मिली आँख से आँख न भापी देवर की। झुका नहीं वो पाया तो जाना चाल पहचानी, पर झुका नहीं